शिक्षा सर्वोपरि उत्तराखंड आप सभी साथियों का हार्दिक स्वागत करता है आपके ही अपने चैनल पर। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, स्केलर के 200 पदों पर भर्ती प्रक्रिया प्रस्तावित है जो यूकेएसएससी के माध्यम से करवाई जाएगी। आइए इसके संबंध में मुख्य बातें जानते हैं, जिससे आप भविष्य में अपनी तैयारी बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता होगा कि इसकी क्वालिफिकेशन क्या है और इसकी एज क्या है इत्यादि चीज़ें। आइए सबसे पहले हम देखते हैं इसका जो वेतनमान है 19,900 से 63,200 है। उसके बाद अगर हम बात करें तो इसका पाठ्यक्रम क्या होगा, तो इसका जो पाठ्यक्रम है वो वन रक्षक भर्ती प्रक्रिया की तरह होगा। जैसे आपकी वन रक्षक की जो भर्ती हुई थी उसी के तहत आपका इसका पाठ्यक्रम निर्धारित होगा। ये याद रखना है आपको, वन रक्षक फॉरेस्ट गार्ड की भर्ती प्रक्रिया की तरह इसका सिलेबस है। उसके बाद इसमें जो पद हैं, पदों की संख्या 200 हैं, जिन पर आपका अधियाचन पहुंच चुका है यूकेएसएससी को, और 200 पदों पर भर्ती प्रक्रिया स्टार्ट हो जाएगी कुछ समय बाद। वैसे सीधी भर्ती के रिक्त पद 565 हैं, बट अभी 200 पदों पर भर्ती प्रक्रिया स्टार्ट की जाएगी। उसके बाद आइए देखते हैं किसको कितना आरक्षण मिला है और किसके हिस्से में कितनी सीटें आ रखी हैं 200 में से। इस चीज़ को हम समझते हैं। 200 वैकेंसियां हैं, जिसमें अनुसूचित जाति को 19% आरक्षण के साथ 38 सीटें मिली हैं। अनुसूचित जाति को 4% आरक्षण के साथ 8 सीटें, अति पिछड़ा वर्ग को 14% आरक्षण के साथ 28 सीटें हैं उनके लिए, और ईडब्ल्यूएस को 10% आरक्षण के साथ 20 सीटें हैं, और सामान्य और ओपन कैटेगरी के लिए 106 सीटें हैं। तो इस प्रकार आपकी टोटल 200 सीटें हो गई हैं यहाँ, और 200 पदों पर ही यहाँ वैकेंसियाँ निकलने वाली हैं, आप देख सकते हैं। अगर हम ओपन कैटेगरी की बात करें तो उत्तराखंड महिला के लिए यहाँ 32 सीटें हैं ओपन कैटेगरी में, और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के लिए 2 सीटें हैं, दिव्यांग के लिए 4 सीटें हैं, और भूतपूर्व सैनिक के लिए 5 सीटें हैं, और जो सामान्य की बस्ती हैं वो हैं 63 सीटें, 63 पद हैं यहाँ। इसी प्रकार आप देख सकते हैं ईडब्ल्यूएस के टोटल 20 पद हैं, उसमें उत्तराखंड महिला के 6 पद हैं, दिव्यांग के 1 पद है, भूतपूर्व सैनिक का 1 पद है, और सामान्य का जो बस्ती हैं 12 पद हैं। अति पिछड़ा वर्ग की बात करें तो इनके 28 पद हैं, जिसमें उत्तराखंड महिला 8, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के लिए 1 है, दिव्यांग के लिए 1 है, भूतपूर्व सैनिक के लिए 1 है, और जो बचते हैं फिर 17 पद। उसके बाद अनुसूचित जाति में रिक्त 8 पद हैं, जिसमें से 2 उत्तराखंड महिला के लिए हैं, और जो सामान्य सीटें बच रही हैं वो 6। उसके बाद अनुसूचित जाति के लिए 38 पद हैं यहाँ, उत्तराखंड महिला के लिए 11 हैं, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के लिए 1 हैं, दिव्यांग के लिए 2 हैं, भूतपूर्व सैनिक के लिए 2 हैं, और सामान्य 22। तो इस प्रकार 200 पदों का ये विज्ञापन है, आप देख सकते हैं। उसके बाद 200 पदों पर इसमें भर्ती होनी है। भरे जाने वाले पदों की संख्या 200 है। अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों के लिए 38 पद हैं, अनुसूचित जनजाति के लिए 8 पद हैं, पिछड़ी जाति के लिए 28 हैं, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 20 पद हैं, सामान्य अभ्यर्थियों के लिए यहाँ 106 पद हैं। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के जो आश्रित हैं उन्हें 4 हैं, दिव्यांग के लिए 8 पद हैं, भूतपूर्व सैनिक के लिए 9 पद हैं, उत्तराखंड महिलाओं के लिए 59 पद हैं, काफ़ी पद हैं, 60 पद हो जाएंगे। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं यहाँ, क्या पद स्थायी अथवा अस्थायी है, तो ये पद स्थायी है। चुने गए अभ्यर्थियों का कब तक कार्य ग्रहण करना होगा, तत्काल आवश्यक, तो बहुत ज़रूरी है, तत्काल इनकी भर्ती की जानी है और तत्काल इनको नियुक्ति मिलनी है। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं हम वो देखते हुए चलेंगे। इसमें जो योग्यता, सेवा में स्केलर के पद पर सीधी भर्ती के माध्यम से नियुक्ति हेतु अभ्यर्थी को भारत में विधि द्वारा स्थापित बोर्ड, परिषद या उत्तराखंड राज्य स्थित मान्यता प्राप्त विद्यालय से इंटरमीडियम अथवा उसके आसपास की परीक्षा विज्ञान अथवा अंक गणित के साथ उत्तीर्ण होनी आवश्यक है। तो दोस्तों, ये पद हो चुके हैं अब विज्ञान वालों के लिए। अगर आप साइंस से पीसीबी, पीसीएम या साइंस से संबंधित सब्जेक्ट से आपने कर रखी है 12th, तो आप इसके लिए कर सकेंगे अप्लाई। जबकि फॉरेस्ट गार्ड की भर्ती परीक्षा में ऐसा नहीं था, क्या पता इसमें संशोधन हो, देखने वाली बात होगी भविष्य में। लेकिन अभी जो इसमें भर्ती होगी वो आपकी, अगर आप 12th में साइंस से संबंधित सब्जेक्ट से आपने साइंस से 12th कर रखी है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकेंगे।
उसके बाद जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, इसकी जो एज है वो 18 वर्ष है और उच्च आयु 28 वर्ष। तो 18 से 28 वर्ष के सभी अभ्यर्थी इसमें अप्लाई कर सकेंगे, फॉरेस्ट गार्ड की तरह है। शारीरिक दक्षता परीक्षा सीधी भर्ती द्वारा किसी अभ्यर्थी को सेवा में तब तक नियुक्त नहीं किया जाएगा जब तक वो ऊंचाई और सीना, ऊंचाई की बात करें तो 163 सेंटीमीटर मांगी गई है, महिला के लिए 150 मांगी गई है, सीना फुलाने पर 5 सेंटीमीटर का विस्तार है। उसके बाद आप देख सकते हैं जिनके पास हेल्थ सर्टिफिकेट है उनके लिए 152 है पुरुष में और महिला में 145 है। उसके बाद क्या सरकारी कर्मचारी पात्र हैं, यदि हाँ तो उनके पक्ष में किसी शर्त को शिथिल किया जाएगा, उन शर्तों को बताइए, उनके पक्ष में शिथिल की जाएगी। उत्तराखंड राज्य सरकार के सुसंगत शासन आदेश के अनुरूप होगा। तो ये थी आपकी कुछ उपयोगी जानकारी। तो आपको पता लग गया होगा, अगर 12th पास कर रखी है आपने साइंस से तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। एज 18 से 28 वर्ष है इसमें। तो कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ थी, इसके आधार पर आप अपनी तैयारियाँ कर सकते हैं भविष्य में। तो दोस्तों वीडियो पसंद आई तो आप इसे लाइक कर सकते हैं, आपके लिए अगर ये हेल्पफुल रही हो। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के जो आश्रित हैं उन्हें 4 हैं, दिव्यांग के लिए 8 पद हैं, भूतपूर्व सैनिक के लिए 9 पद हैं, उत्तराखंड महिलाओं के लिए 59 पद हैं, काफ़ी पद हैं, 60 पद हो जाएंगे। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं यहाँ, क्या पद स्थायी अथवा अस्थायी है, तो ये पद स्थायी है। चुने गए अभ्यर्थियों का कब तक कार्य ग्रहण करना होगा, तत्काल आवश्यक, तो बहुत ज़रूरी है, तत्काल इनकी भर्ती की जानी है और तत्काल इनको नियुक्ति मिलनी है। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं हम वो देखते हुए चलेंगे। इसमें जो योग्यता, सेवा में स्केलर के पद पर सीधी भर्ती के माध्यम से नियुक्ति हेतु अभ्यर्थी को भारत में विधि द्वारा स्थापित बोर्ड, परिषद या उत्तराखंड राज्य स्थित मान्यता प्राप्त विद्यालय से इंटरमीडियम अथवा उसके आसपास की परीक्षा विज्ञान अथवा अंकगणित के साथ उत्तीर्ण होनी आवश्यक है। तो दोस्तों ये पद हो चुके हैं अब विज्ञान वालों के लिए। अगर आप साइंस से पीसीबी, पीसीएम या साइंस से संबंधित सब्जेक्ट से आपने कर रखी है 12th तो आप इसके लिए कर सकेंगे अप्लाई। जबकि फॉरेस्ट गार्ड की भर्ती परीक्षा में ऐसा नहीं था, क्या पता इसमें संशोधन हो, देखने वाली बात होगी भविष्य में। लेकिन अभी जो इसमें भर्ती होगी वो आपकी, अगर आप 12th में साइंस से संबंधित सब्जेक्ट से आपने साइंस से 12th कर रखी है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकेंगे। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, इसकी जो एज है वो 18 वर्ष है और उच्च आयु 28 वर्ष। तो 18 से 28 वर्ष के सभी अभ्यर्थी इसमें अप्लाई कर सकेंगे, फॉरेस्ट गार्ड की तरह है। शारीरिक दक्षता परीक्षा सीधी भर्ती द्वारा किसी अभ्यर्थी को सेवा में तब तक नियुक्त नहीं किया जाएगा जब तक वो ऊंचाई और सीना, ऊंचाई की बात करें तो 163 सेंटीमीटर मांगी गई है, महिला के लिए 150 मांगी गई है, सीना फुलाने पर 5 सेंटीमीटर का विस्तार है। उसके बाद आप देख सकते हैं जिनके पास हेल्थ सर्टिफिकेट है उनके लिए 152 है पुरुष में और महिला में 145 है। उसके बाद क्या सरकारी कर्मचारी पात्र हैं, यदि हाँ तो उनके पक्ष में किसी शर्त को शिथिल किया जाएगा, उन शर्तों को बताइए, उनके पक्ष में शिथिल की जाएगी। उत्तराखंड राज्य सरकार के सुसंगत शासन आदेश के अनुरूप होगा। तो ये थी आपकी कुछ उपयोगी जानकारी। तो आपको पता लग गया होगा, अगर 12th पास कर रखी है आपने साइंस से तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। एज 18 से 28 वर्ष है इसमें। तो कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ थी, इसके आधार पर आप अपनी तैयारियाँ कर सकते हैं भविष्य में। तो दोस्तों वीडियो पसंद आई तो आप इसे लाइक कर सकते हैं, आपके लिए